सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। किसी ने एक प्रश्न किया है कि ध्यान करने से क्या होगा। काफी लोग हैं जो ध्यान करा रहे हैं, उनका क्या हुआ, और जो करा रहे हैं उनका क्या हुआ। पहली बात तो यह है कि जो ध्यान करा रहे हैं वो कैसे आपको ध्यान करा रहे हैं, क्योंकि ध्यान उन्होंने खुद कहीं से पढ़ा है या उन्होंने प्रैक्टिकल है। तो आप ये जान लीजिए कि 99% सिर्फ पढ़कर और सुनकर तब आपको वो ध्यान कराया जा रहा है। जिसने वो प्रैक्टिकल किया है, आत्मबोध, आपको बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे। करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होगा जिसने आत्मबोध किया होगा। और ध्यान में सिर्फ आत्मबोध ही नहीं होता, काफी अनुभव होते हैं, काफी अनुभव होते हैं। तो इसलिए सुबह को अगर आप 4 बजे उठें और ध्यान केंद्रित करें और 6 महीने तक आपको वही जिज्ञासा रहे ध्यान की कि मुझे ध्यान में ये जानना है कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। आत्मा को मुझे जानना है। शरीर तो मैं देख चुका, लेकिन क्या मैंने आत्मा देखी है? आत्मा को देखने के लिए आपको दृष्टि चाहिए, जो दृष्टि आपको ध्यान में ही प्राप्त हो सकती है। बिना ध्यान के वो दृष्टि आपको नहीं प्राप्त हो सकती। जब तक आपको निर्विचार अवस्था में आप नहीं जाएंगे, साक्षी भाव में आप नहीं जाएंगे, उस अवस्था को आप नहीं प्राप्त करेंगे, और उस स्थिति के बाद ही आप जान पाएंगे कि आत्मा भी है। आप देख पाएंगे कि शरीर क्या है, कौन है जो शरीर को देखता है, कौन है जो इसके अंदर ऊर्जा बहती है जिसको आत्मा कहा गया है, कौन है। उसके लिए आप सुबह 4 बजे उठें, और अगर आप 6 महीने तक उसे रेगुलर करते हैं, रोज 1 घंटे के ध्यान के लिए आप बैठते हैं 4 से 5, और रेगुलर उसे 6 महीने लगातार आप करते हैं, उसका अभ्यास अगर आप रेगुलर करते हैं, तो आप यकीन माने परमात्मा आपके पास होंगे। परमात्मा विवश हो जाएंगे आपके पास आने के लिए। परमात्मा आपके पास आएंगे क्योंकि जब आप उनकी उतनी भक्ति, यानी आप उनको खोजना चाह रहे हैं, यानी उनकी आत्मा जो उनका अंश आपके अंदर विराजमान है, आप उसे खोजना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको दूर नहीं रखेंगे उस चीज से। आपके दर्शन, उस चीज के दर्शन आपके मन को तोड़ने का कार्य करेगा वो जब आत्मा के दर्शन आपको होंगे। माया एक तरफ खड़े होकर एक तमाशा देखेगी कि सच्चाई होती क्या है, हकीकत होती क्या है। बिना सच्चाई, बिना हकीकत, बिना माया को तोड़े आप नहीं जान सकते। उसे जानने के लिए आपको अकेले को में बैठना होगा और सुबह 4 से 5 का ध्यान केंद्रित करना होगा। फिर 6 महीने में अगर यही जिज्ञासा आपकी रही, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब आप स्वयं के दर्शन कर पाएंगे। परमात्मा आपके पास उपस्थित होंगे। जब परमात्मा आपके पास होंगे, तब माया एक तरफ तमाशा देखेगी। माया देखेगी आपका मन, जो प्रत्येक माया को देखता है और उसी को सत्य मान लेता है, उसकी मृत्यु हो जाएगी जिस दिन आप आत्मा तक पहुंचेंगे। और जो कहते हैं कि क्या हुआ, जो ध्यान करा रहे हैं और जो ध्यान कर रहे हैं, कराने वाले किस संदर्भ में आपसे कराना चाह रहे हैं? क्या उनका बिजनेस है? क्या वो सच में ही आपको ब्रह्म ज्ञान दिलाना चाहते हैं? उनकी जिज्ञासा और आपकी जिज्ञासा पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि कोई कैसे आपको करा रहा है, बिजनेस है, वो अलग चीज है। आप कर रहे हैं शांति के लिए कि आत्मबोध के लिए, अलग विषय की बात है। और कोई आपको नहीं करा सकता। इस चीज का ध्यान रखना। विधि बताने के बाद
अगर आप समझदार हैं और आप समझना चाहते हैं कि बिना अकेले बैठे, बिना कर्म करे आपको कोई चीज नहीं प्राप्त होगी, तो आपको आत्मबोध भी नहीं प्राप्त होगा, आपको ब्रह्म ज्ञान भी नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए आपको स्वयं के साथ बैठना होगा, विधि पकड़े और खुद बैठे। मात्र 6 महीने, किसने कहा कि 10 साल, किसने कहा कि 15 साल। मैं कहता हूं जिज्ञासा हो तो 2 महीने। जितनी ज्यादा आपको जिज्ञासा होगी उतनी जल्दी आपको माया का तिलिस्म टूट जाएगा। माया एक तरफ तमाशा देखेगी, सिर्फ एक तमाशा। उसके लिए आपको निरंतर 4 बजे उठें, ध्यान केंद्रित करें, रोज 1 घंटा दें और 6 महीने तक रेगुलर ऐसा करें इसी जिज्ञासा के साथ, तो आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ आप पूछना चाहते हैं, गुरुओं से मिलना चाहते हैं, क्या प्रमाण है जो गुरु आपको ज्ञान देगा या जो अपने साथ बैठा के आपको ध्यान केंद्रित कराएगा, क्या उसको हुआ? क्या उसने कोई अनुभव लिया? क्या उसके पास वो चीज है? इसका कोई पैरामीटर नहीं है जिससे आप जान सको मशीन लगा के कि हाँ इनके पास है। कि जिसके पास है आप उसका भी नहीं जान सकते। इस चीज का ध्यान रखना। उसके लिए आपको खुद अनुभव करना होगा। अनुभव आप ही का होगा, दूसरा सिर्फ बता सकता है। सत्य है कि झूठ वो जाने, अनुभव तो आपका ही होगा। उसी आधार पे आप खुद को प्रमाणित और दूसरे को प्रमाणित कर सकते हैं अपने लिए कि ये सत्य है कि असत्य है, जब आप उस चीज को प्राप्त करें। जब तक दूसरों के चक्कर में लगे रहोगे, ध्यान की एक विधि नहीं, ध्यान की काफी विधि है। ध्यान कैसे करें? जैसे भी आपका ध्यान लगे वैसे करें, जैसे भी आपका ध्यान लगे वैसे ध्यान केंद्रित करें। और विष्णु भगवान रात्रि ध्यान करते हैं, जिसको योग निद्रा कहा जाता है। वो भी एक विधि है, वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहे लेट के करें, चाहे आप बैठ कर करें, ध्यान दोनों स्थितियों में होता है। अब किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल या 60 साल हो चुकी है, क्या वो सीधा बैठ सकता है? नहीं। वो सीधा बैठेगा तो, लेकिन 5 मिनट से पहले पहले उसकी कमर मुड़ जाएगी, उसको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए जरूरी नहीं आप बैठ के ही ध्यान करें, आप लेट के भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ज्यादा चांस है कि 99% आपको नींद आ जाए, लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा होगी तो 99 रखे रह जाएंगे। वो 1% काफी है आपके लिए, लेकिन उस लेवल की जिज्ञासा होनी चाहिए। जिस भी कार्य में आपकी जिज्ञासा नहीं होगी वो कार्य उतना अच्छे से नहीं हो सकता। इसलिए जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें जिज्ञासा पहले नंबर पे होनी चाहिए। बिना जिज्ञासा पहले नंबर पे हुए आप उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते, ना उसको जान सकते, ना आप उस तरफ होंगे। सिर्फ समाज के लिए, दिखाने के लिए, गुरुओं के लिए या जो भी कार्य है, सिर्फ आप दिखाने के लिए होंगे। मेन मुद्दा है कि आपके अंदर कुछ है, वहां खोजे। 4 बजे परमात्मा आपके पास होंगे। 6 महीने, ये आप ध्यान रखना। जितने भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही है, सबको मेरा नमस्कार।